हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूं वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। हम सभी अपनी जिंदगी अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं और हम हमेशा खुशी और संतुष्टि के पलों की चाहत रखते हैं और इसके लिए हम सभी प्रयास भी करते हैं। लेकिन क्या हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा नहीं, ये संभव नहीं है। क्या आपने गौर किया है कि आपका जवाब हाँ क्यों नहीं था? क्योंकि दुख जीवन का अभिन्न अंग है। किसी न किसी रूप में यह व्यक्ति से चिपका रहता है। अगर यह कम हो जाता है तो व्यक्ति को थोड़ी राहत महसूस होने लगती है और अगर यह थोड़ा बढ़ जाता है तो उसे दर्द होने लगता है। सुख और दुख का यह उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा चलता रहता है। फिर भी व्यक्ति इसे जीवन का कर्म नहीं मानता। वह अपने जीवन से दुख को दूर करने और सुख लाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन सिर्फ सुख दुख की बातें करने से जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। इसके लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपने जीवन में खुशियों का प्रवाह बनाए रखने का तरीका खोजना पड़ता है। जीवन में मुख्य रूप से 4 समस्याएं होती हैं जो व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाती हैं। ये 4 समस्याएं इतनी तीखी होती हैं कि ये हर व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। और ये 4 समस्याएं हैं शत्रु, झगड़ा, तिरस्कार और भय। ये 4 स्थितियां जहर की बूंदों के समान हैं जो खुशहाल जीवन को भी जहरीला बना देती हैं। इन 4 स्थितियों के कारण आप खुद को दूसरों की तुलना में कमजोर समझने लगते हैं, क्योंकि कई प्रयासों के बाद भी इनसे छुटकारा पाना संभव नहीं हो पाता है। आपकी इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम आपके लिए ये कृत्या साधना लेकर आए हैं। इसे संपन्न करने के बाद आपके मन से हीनता की भावना दूर हो जाएगी और आपके मन में यह इच्छा जागृत होगी कि आप किसी से कम नहीं हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से कृत्या को प्रकट किया था। जब दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो रहा था उस समय क्रोधित भगवान शिव की जटाएं खुल गईं और उन्हीं जटाओं से कृत्या प्रकट हुई। कृत्या का रूप अत्यंत भयानक है। इसकी शक्ति इतनी अधिक है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। ऐसी प्रचंड शक्ति से संपन्न कृत्या साधक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कृत्या का साधक सर्वशक्तिशाली हो जाता है। कृत्या अपने आप में पूर्णतः विनाशकारी साधना है। एक बार इसका प्रयोग हो जाने पर न केवल सामने वाला बल्कि उसके आसपास के लोग भी घायल हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा सिद्धयोगी या तांत्रिक क्यों ना हो। कृत्या 64 प्रकार की होती है। इसमें संहारिणी कृत्या सबसे उग्र और विनाशकारी है। यदि कोई साधक इसका प्रयोग करता है तो सामने वाले का बचना तभी संभव है जब वो खुद भी कृत्या साधना जानता हो। संहारिणी कृत्या का नाश केवल खेचरी कृत्या से ही हो सकता है। कृत्या सिद्धि खतरनाक है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि गृहस्थ इसका अभ्यास नहीं कर सकते। मारण की शक्ति से संपन्न होने के बावजूद कृत्या गृहस्थ के लिए लाभकारी है। कृत्या साधना पूर्ण होने के बाद साधक को आशीर्वाद और शाप देने की अद्भुत क्षमता प्राप्त होती है। कृत्या साधना से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण की सिद्धि प्राप्त होती है। कृत्या सिद्ध होने के बाद साधक आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शत्रुओं पर विजयी होता है। कृत्या सिद्ध साधक यदि असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को कृत्या मंत्र से अभिमंत्रित जल पिलाता है तो वह रोगी रोग से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कृत्या सिद्ध होने के बाद साधक पर मारण, वशीकरण या अन्य किसी कृत्या की तांत्रिक साधना का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं साधना विधान की। अमावस्या की रात्रि कृत्या साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं सिद्ध समय कही गई है। कृपया वे साधक ही इस साधना को करें जिन्होंने अपने गुरु से इस साधना को करने की अनुमति प्राप्त की हो, क्योंकि इस तीव्र साधना में थोड़ी सी भी चूक साधक के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। ये साधना 11 दिवसीय साधना है। साधना के समय काली धोती पहननी है और काले रंग के आसन का प्रयोग करना है। इस साधना को करने के लिए आपको इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। शिव शक्ति साधना से सिद्ध 5 महामंत्रों से प्रेरित तथा ब्रह्मप्राण चेतना से युक्त कृत्या तेजक और कृत्या माला। ये साधना किसी भी अमावस्या को रात्रि 10 बजे के बाद करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें और संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या में सहायता पाने के लिए 11 दिवसीय अनुष्ठान करने का संकल्प लेता हूं।
इसके बाद बाएं हाथ में जल लेकर शरीर पर 10 बार देह रक्षा मंत्र बोलकर जल छिड़के। देह रक्षा मंत्र ओम रम क्षम देहत्व रक्षाय फट। इसके बाद दशों दिशाओं में बाएं हाथ से अक्षत फेंकते हुए दिशा बंधन करें, जिससे साधना में कोई व्यवधान न आए। दिशा बंधन मंत्र ओम ऐम क्लीम ह्रीम क्लीम ओम फट। फिर अपने पूज्य गुरुदेव के चित्र का और कृत्या तेजक का पंचोपचार पूजन कर मूल मंत्र की 11 माला मंत्र जप करें। कृत्या मूल मंत्र ओम क्लीम क्लीम कृत्याय क्रीम क्रीम फट। एक बात का ध्यान रखें, आसन पर बैठने के बाद बीच में उठे नहीं। साधना काल में यदि कोई आवाज सुनाई दे तो उसकी ओर ध्यान न दें। इस प्रकार 11 दिन तक साधना करें। 11वें दिन तेजक को अपने गले में पहने या फिर बांह पर बांध ले। साधक इसे 30 दिन तक अवश्य पहने, जिससे कृत्या का तेज साधक के शरीर में रम सके और साधक सफलतापूर्वक इसका प्रयोग कर सके। 1 माह के बाद समस्त सामग्री नदी में विसर्जित कर दे। इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और एक समय भोजन करना आवश्यक है। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।